और जो सीए बनने में इच्छुक होंगे बच्चे, सीए एस्पिरेंट, सीए करना चाहेंगे, उनका फॉर्म भरवाने से लेके ग्रुप बना देंगे हम लोग, फॉर्म भरवा देंगे, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, पूरा गाइड आपको अभी से कर देंगे, ताकि 11 में ही आपका जो सीए फाउंडेशन के पेपर्स हैं 80% कंप्लीट हो जाए। 12th में आपका मेन फोकस रहेगा बोर्ड में अच्छे नंबर लाना। उसके बाद जैसे ही आप 12th पास होंगे, रिजल्ट आएगा, आप थोड़ी तैयारी करके जो नेक्स्ट आपका जो होगा उसको आप बढ़िया से कर सकते हैं। तो ये हम आप बढ़िया से अपीयर हो जाएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और पहली बार में ही आप पहली कोशिश में ही सफलता हासिल कर लेंगे। तो दिस इज द थॉट, ये हम लोग आपकी तैयारी करा दें। ये वही सब लिखा हुआ है यही है, कि एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी। रिक्वायरमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, ये सारा हमारा ब्राइटमैन गुरुकुल का जो मेंटर टीम है वो आपका करा देगा। अब आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि क्या फीस वगैरह है। ये तो इंस्टीट्यूट में जो ये लगेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फाउंडेशन की फीस लेता है, वो यहाँ पे 9,000 रुपीज जमा करना होता है। जर्नल की फीस 400 रुपए। जो फॉरेन बच्चे हैं बाहर के, जो डॉलर में देंगे, उनको $720 देना होगा, 40 रुपए जर्नल का। तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है और ये नेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे इंडियन बच्चे हैं। तो आपको जो यहाँ के लोकल है, जो हमारे इंडिया के बच्चे हैं, उनको इसी से ध्यान देना पड़ेगा। 9,000 और 400 रुपीज जर्नल का। तो ये है, ये आपको ये सारा आपके हैंड होल्डिंग करके। रजिस्ट्रेशन की फीस है जो आपको इंस्टीट्यूट में, ये आप जैसे रजिस्टर करोगे तो आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह आपको मिलेंगे। इसके अगेंस्ट में पूरी स्टडी मटेरियल, कोर्स मटेरियल इंस्टीट्यूट से मिलेगा, हमारी ये इसमें नहीं है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फीस है। फाउंडेशन कोर्स ड्यूरेशन एंड एग्जाम टाइमिंग। स्टडी ड्यूरेशन मिनिमम 4 मंथ्स बिफोर एग्जाम एलिजिबिलिटी। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आपने इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद मिनिमम आपको 4 मंथ्स का एक ड्यूरेशन आपको गैप स्पेंड देना करना है। पड़ेगा। स्पेंड करना है, उसीलिए कहते हैं कि आप 11th में ही आप उसको रजिस्टर कर लो, क्योंकि 12th में थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहता है। तो आप जैसे 11th में रजिस्टर कर लोगे तो ये 4 मंथ्स आपका वैसे ही बीत जाएगा। जब तक आप 12th क्लियर करोगे तो यू विल बी एलिजिबल टू सिट फॉर द एग्जाम्स। ये आपके फाउंडेशन के पेपर्स हैं। ये सीए फाउंडेशन जो हमारे यहाँ 11 और 12 के बच्चे हैं, वो जो सीए, सबका सपना होता है सीए करना, इसीलिए फोकस हमारा वही है कि सीए फाउंडेशन के बच्चों को हम बताएं और 11 के बच्चों को बताएं, 12 को, कि वो 11-12 करने के साथ साथ हम आपको इस बात की गारंटी मान के चलिए, अगर आपने ब्राइट माइंड गुरुकुल में एडमिशन लिया है तो हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी कि आपको हैंड होल्डिंग करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना। आप एक मान के चलिए 4 से 5 साल लगेंगे, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देंगे। गारंटी नहीं है, सब माँ सरस्वती की कृपा है, लेकिन हमारा साथ आपको पूरा गाइड रहेगा करेंगे, पूरा कि गाइड हम आपको रहेगा। गाइडेंस करें कि आप वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें। क्योंकि एफर्ट तो बच्चों को करना है। अगर आप लोग हमारे साथ साथ एफर्ट करेंगे तो जरूर सक्सेस मिलेगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है हाँ, जरा बताइए। ये है फाउंडेशन के 4 पेपर्स हैं। इसमें आपको देना पड़ेगा अकाउंटेंसी, बिजनेस लॉ, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके बाद फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें आपका जो अकाउंट्स है और बिजनेस लॉ है, ये 100 मार्क्स के होते हैं। और ये भी है 100 मार्क्स के, लेकिन ये आपके एमसीक्यू हैं, ये एमसीक्यूज हैं। तो ये जो अकाउंटेंसी और बिजनेस लॉ, ये सब्जेक्टिव है। हाँ, ये दोनों सब्जेक्टिव है। और अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स बिल्कुल मैच करता हुआ 11 और 12th के कोर्स के साथ ही है। यस। और जो एमसीक्यूज है उसमें भी आपके 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। बाकी तो आपको पासिंग क्राइटेरिया आपको मालूम है सीए का है कि ईच पेपर में आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 100, और एग्रीगेट में आपको 50% लाना है, तभी आप पास करोगे। वेरी गुड।